हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानविक है और आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ के बारे में मैंने बहुत ही कम लोगों को बात करते देखा है। खुद वुमेन्स को मैंने बहुत कम बात करते देखा है। शादी होने के बाद या फिर पहले भी वो बिल्कुल भी उन्हें ये नहीं लगता कि वर्कआउट हमारे लिए बनी है, 1% भी। हालांकि उनकी बॉडी को और ज़्यादा थोड़ी सी वर्कआउट की ज़रूरत होती है जिनकी उनकी इंटरनल फंक्शन अच्छे से मेंटेन रहे। मेरा जो एनालिसिस है उसमें 90% फीमेल जो हैं वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ ना कुछ बीमारी उनको है, हाई बीपी हो गया, थायराइड हो गया। मेरे खुद के घर में काफ़ी सारी है ना। तो ख़ास करके जिनकी शादी हो चुकी है वो तो बिल्कुल ही भूल जाती हैं कि मैं कुछ हूँ भी। सिर्फ वो अपने घर में ही और लोगों के लिए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए करती रहती हैं। अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए, बट अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दो टाइप की फ़ीमेल में हैं, एक तो हाउसवाइफ, एक वर्किंग वूमेन। वर्किंग वूमेन थोड़ा ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है उनका, और जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है। तो इस चीज़ के लिए ही मैं एकदम से प्रॉपर एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ फीमेल्स के लिए, वर्कआउट की, डाइट की, प्रॉपरली क्या करना है उनको। थोड़ी जो ओबीज़ हैं उनकी अलग से वीडियो बनाऊँगा, जो एक तो पतली हैं उनके लिए अलग से, किस तरह से उनको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। बिल्कुल पोस्चर ख़राब हो चुका है सबका, वो ठीक करना है। तो होप सो मैं कुछ, अगर मैं एक को भी ठीक कर पाया तो मैं अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई समझूंगा। तो मैं एक शेड्यूल बनाया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और आगे आने वाली और वीडियोज़ में मैं आपको वो प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से वो चीज़ें आपको करनी है। क्या करना है वो मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, और किस तरह से वो करनी है वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में 1 बाय 1 करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो देखें अच्छे से क्या क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक प्लान बनाया है जिसमें कि हम इसको 1 मंथ के लिए ट्राई करेंगे, और इसको दिन प्रतिदिन हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। वर्कआउट बनाया है मैंने, सबसे पहले हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे मेन पहला मुद्दा है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस हेल्थ की जर्नी के लिए। इसमें हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे, एक्सरसाइजेस। इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की जॉइंट्स हैं, हमारी नर्व्स हैं, वो रेडी हो जाती हैं ब्लड को पंप करने के लिए, और हमारी बॉडी की जॉइंट्स रेडी हो जाते हैं लोड लेने के लिए। अगर हम एक साथ कुछ भी लोड दे देंगे तो वहाँ से वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, टूट सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है हमको। वो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब सबसे पहले हम करेंगे रेजिस्टेंस वर्कआउट। रेजिस्टेंस वर्कआउट बेसिकली वो होती है कि हमारी मसल पे आता है लोड, कुछ भी वर्क, वेट और फोर्स आएगी जिसको हमको रेजिस्ट करना होता है। तो वही एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है। जैसे कि हम कुछ उठाते हैं, बाल्टी उठाना पानी की, तो हम पे एक बॉडी पे वेट आता है जिसको हम रोकते हैं। अब वो जो लोड आता है वो हमारी मसल्स पे आता है, इससे हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इसमें मैंने जो ऐड करी हैं वो 3 वर्कआउट करी हैं, जो कि मुझे लगता है स्टार्टिंग में एक बिगनर के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, हेल्पफुल हैं। वो है सबसे पहले एक पुशअप्स, जिसमें हम 4 सेट्स यानी कि 4 बार करेंगे। ये मैं बताऊंगा 4 सेट और 8 रेपिटेशन, अगर किसी को समझना है कि किस तरह से 4 सेट और 8 रेपिटेशन होते हैं। 4 सेट्स में हम 8 रेपिटेशन करेंगे, यानी पहले बार में 8 रेपिटेशन, देन रेस्ट लेने के बाद फिर दूसरा, फिर रेस्ट के बाद तीसरा 8, देन उसके बाद 8। अब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे टाइम के साथ, यानी हमने जैसे 1 हफ्ते तक हमने किया, तो अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी तो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, वरना इसे ऐसे ही रेपिटेशन मारेंगे। अब पुशअप्स, देन उसके बाद अब आप सोचोगे कि पुशअप्स तो हम पे नहीं लग पाएंगे, पर मैं बताऊंगा किस तरह से पुशअप्स आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद क्रंचीज़, इसमें मैंने यहाँ पे सिटअप्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि आप सिटअप्स अभी मार नहीं पाओगे शायद अधिकतर। तो क्रंचीज़ जो हमारे इस एब्डोमिन, पेट की चर्बी को घटाने के लिए, मतलब कि हमारी एब्डोमिन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होते हैं। चर्बी तो आपकी डाइट से ही हटेगी। अब इसमें भी 4 सेट्स 15 रेपिटेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ करेंगे। स्क्वाट्स जो हम उठक बैठक बोलते हैं जिसको, ये हमारी लोअर बॉडी के लिए होता है सबसे अच्छा, और इससे हमारी फुल बॉडी में स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इससे हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में से जो हमारे HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। अब इसमें 4 सेट्स 20 रेपिटेशंस टाइम के साथ बढ़ाते चले जाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट हैं 3। अब ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब हो जाएगी हमारी कंप्लीट, उसके बाद हम करेंगे कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट। अब कार्डियोवैस्कुलर क्या चीज़ होती है? हार्ट को ही हम कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं। अब जब हम कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट कहता हूँ तो क्या चीज़ होती है? एनी एक्टिविटी दैट इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग और हार्ट रेट को जो बढ़ा दे वही हमारी कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है।
अब जब मैं करता हूँ कार्डियोवैस्कुलर तो हमारा हार्ट नॉर्मल से ज़्यादा पंप होता है, और जब वो ज़्यादा पंप होता है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन की बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, तो हमारे लंग्स जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी हमारे लंग्स भी अच्छे से ओपन होते हैं। जब लंग्स ज़्यादा ओपन अच्छे से होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारी फुल बॉडी सिर से लेके पैर तक एक अच्छे से ब्लड को पंप करती है, और क्लीनिंग होती है हमारी बॉडी की, और बहुत ही अच्छा होता है हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी के लिए। अब ज़्यादा नहीं करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर दौड़ लो तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, लाइफ के लिए भी। इसलिए हमको स्टार्टिंग में 5 मिनट से स्टार्टिंग करनी है। 5 मिनट से स्टार्टिंग नहीं, हम 5 मिनट करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद इसको। इसमें क्या करेंगे, जंपिंग जैक्स करेंगे 30 सेकेंड हाई नी, 30 सेकेंड्स बट किकर्स। तो ये हमारा 1.5 मिनट का एक सेट हो गया। देन उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। देन उसके बाद 20 सेट करेंगे जिसमें जंपिंग जैक्स, प्लैंक शोल्डर टैप और माउंटेन क्लाइंबर्स होंगे। ये 1.30 सेकंड्स का हो गया, यानी कि 1.30 मिनट का। अब ये जब तक रिपीट करते रहने, रेस्ट सेट ए, सेट बी, रेस्ट, इस तरह से जब तक 5 मिनट पूरे ना हो जाए। मैं बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। अब लास्ट में आती है हमारी योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं एक मीनिंग के लिए। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। योगा हमको स्पिरिचुअली जोड़ देता है हमारी बॉडी को और माइंड को, जिसमें अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल जुड़ जाए तो वो थोड़ा सा अलग चीज़ होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ जाती है। अब अगर आपको स्पिरिचुअली नहीं जुड़ना है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोल के इसको करें। तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी मसल को इतना ज़्यादा थोड़ा सा मसल को स्ट्रेच करते हैं, टेंडेंट करते हैं कि वो थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि मसल हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाता है। तो इससे हमको फ़ायदा मिलता है, हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है वर्कआउट के बाद। इसमें सबसे बेस्ट जो मुझको लगता है वो सूर्य नमस्कार है। इसमें 12 योगा हमारे परफॉर्म हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा किस तरह से करने होते हैं। और लास्ट में हम जो करेंगे वो करेंगे शवासना हमारा रिलैक्स करने के लिए होता है बॉडी को, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमको एक रियल लाइफ में भी लौटना होता है। तो शवासना हम करेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद। तो यही था हमारा छोटा सा एक कुछ दिनों का स्टार्टिंग के लिए, जिसमें आप बहुत आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हो। और इसको परफॉर्म करना कैसे है वो मैं आपको डे बाय डे बताऊँगा। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कि कैसे वर्कआउट आपको करनी है। आगे आने वाली वीडियो में मैं डाइट के लिए भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको डाइट लेनी है। बट अभी आपको बस ये प्रिपेयर होना है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा कैसे करते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा अच्छे से, और इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आप करोगे तो आपके बच्चे भी इस चीज़ को आपको देख के सीखेंगे। वो ये नहीं सीखेंगे फिर के फ़ोन चलाना है, मम्मी चला रही हैं तो, या फिर और आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मैंने बताया था स्क्रीन पे ये वर्कआउट, वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप दोबारा पढ़ भी सकते हो। और स्टार्ट करें, प्रिपेयर हो जाएं कि हम मुझे ये करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।